नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 18 जून है। बिहार में आने वाली 3 भर्तियां ऐसी होंगी जिसमें कुल मिला के 15,000 पद हैं, और इन तीनों भर्तियों में बिहार डोमिसाइल लागू करने जा रहा है और कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी प्रदान कर दी है। फिलहाल यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रखी गई है उसके मुताबिक अदर स्टेट वाले जो हैं वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। भारत का नागरिक, बिहार का निवासी, ये कंडीशन अप्लाई की गई है। ये जो 3 भर्तियां हैं कौन कौन सी हैं आपको बताना चाहेंगे। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 15,000 है। सरकारी विद्यालयों में, सरकारी स्कूलों में यहाँ पर लाइब्रेरियन के पद हैं, साथ ही साथ क्लर्क के पद हैं और चपरासी के पद हैं। तो ये 3 पद हैं। इनमें जो अलग अलग संख्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फिलहाल कुल मिला के लाइब्रेरियन के 6500 पद, विद्यालय लिपिक क्लर्क के कुल 4,621 पद, और पियून के यानी कि चपरासी के कुल 2,000 पद हैं। तो इन पदों पर डोमिसाइल लागू कर दी गई है। तो डोमिसाइल जिनके पास होगा, जो बिहार के निवासी होंगे, वही बिहार की इन 3 भर्तियों में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और जो लाइब्रेरियन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी इस प्रकार से है कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक हो, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें 45% मार्क होने चाहिए। यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे उनको 5% तक की छूट मिलेगी, 40% पर भी उनको एलिजिबल माना जाएगा। साथ ही साथ पुस्तकालय विज्ञान, लाइब्रेरी साइंस में उनका स्नातक और पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एज लिमिट यहाँ पर क्या रखी गई है, 21 साल, न्यूनतम जो है वो 21 साल होनी चाहिए। और इस नियमावली के तहत पहली बहाली में अधिकतम आयु सीमा में 10 साल की छूट भी मिलेगी। कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम 5 बार परीक्षा दे सकेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर फिलहाल यहाँ आप देखेंगे तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी माह सितंबर 2025 तक आयोजित की जाने वाली जो परीक्षाएं हैं उनकी तिथियों का विवरण दिया गया है। तो एक बात तो यहाँ पर तय हो रही है, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर TRE-4 के बारे में कोई भी सूचना नहीं है। तो सितंबर तक तो आपकी TRE-4 नहीं हो पा रही है, आप बिल्कुल क्लियर यहाँ पर समझ लीजिए। और एक बात और भी कि प्राइमरी और कक्षा 6, 7, 8 के लिए TRE-4 में सीटों की संख्या भी काफ़ी कम रहने वाली है, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। TGT और PGT में पदों की संख्या रहेगी 9, 10, 11, 12 में। लेकिन जो लोग 1 to 5, 6 to 8 के लिए बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं चौथे चरण में, तो वो लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि उनको जो है ना सीटें बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाली हैं। अब ये जो परीक्षाएं हो रही हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, कुल मिला के 12 परीक्षाएं हैं। इसमें कहीं पर भी आपको TRE-4 के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। सहायक अभियंता की परीक्षा है जो कि 17, 18, 19 जुलाई को है। विधि पदाधिकारी की परीक्षा है जो कि 26 और 27 जुलाई को है। सहायक पर्यावरण अभियंता है, जनसंपर्क पदाधिकारी, सिस्टम एनालिस्ट, कनीय प्रयोगशाला सहायक, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सहायक निदेशक, मोटरयान निरीक्षक, खनिज विकास पदाधिकारी, उप प्राचार्य और समकक्ष पद। एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा है, बिहार PCS के बारे में बात हो रही है, 10 सितंबर को होने जा रही है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि TRE-4 के बारे में सितंबर तक, यानी कि 25 सितंबर तक तो फिलहाल नहीं कुछ होना है। इसके बाद देखते हैं 13 सितंबर तक के बारे में यहाँ पर जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। तो सितंबर तक तो TRE-4 नहीं हो रही है, ठीक है। और ये भी है कि हो सकता है कि जो आपका चुनाव है, चुनाव से पहले विज्ञापन जारी कर दिया जाए, परीक्षा उसके बाद हो, जो कुछ भी हो। अब यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो आप क्लियर कर देख पा रहे हैं कि सितंबर तक तो फ़िलहाल अभी योजना में TRE-4 जो है शामिल नहीं किया गया है। और दोस्तों आगे बढ़े तो यूपी में कल और परसों के मानसून की बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। कहीं पर भारी बारिश होगी, कहीं पर मध्यम बारिश होगी, तो कुछ अनुमान लग रहे हैं। साथ ही साथ वज्रपात के भी ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। तो वज्रपात कहाँ कहाँ पर हो सकता है, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, काफ़ी बड़ा एरिया है, कई सारे ज़िले हैं जहाँ पर वज्रपात का भी ऑरेंज अलर्ट है। बिल्कुल आप लोग अलर्ट रहिए, बरसात में भीगिएगा मत, और जैसे ही मतलब इस पर गरज चमक शुरू होना घरों में चले जाइएगा, क्योंकि आजकल वज्रपात की घटनाएँ कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। इसके बाद फ्रेंड्स एक खबर यहाँ पर और भी आ रही है, B.Ed का जो रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो B.Ed प्रवेश परीक्षा टॉप 10 में पहले 4 स्थानों पर पूर्वांचल का कब्जा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले स्थान पर सूरज कुमार पटेल हैं मिर्ज़ापुर के, शिवा परवीन दूसरे स्थान पर हैं भदोही की हैं, शिवांगी यादव तीसरे स्थान पर जौनपुर की हैं, प्रद्युम्न सिंह यादव चौथे स्थान पर हैं घोसी मऊ,
और इस प्रकार से टॉप 10 की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छे अंक इन लोगों ने अर्जित किए हैं। 362 अंक 400 में हासिल किए हैं सूरज कुमार पटेल ने। तो फिलहाल अब जो काउंसलिंग होगी, इसके बाद एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। बात करते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। तो आपको पता ही है कि एलटी ग्रेड में प्री और मेंस की व्यवस्था कर दी गई है। अब एलटी ग्रेड में पहले प्री की परीक्षा होगी, उसके बाद मेंस की परीक्षा होगी। और यहाँ पर एक बात और भी कि फ़िलहाल जो नियमावली थी उसमें जो विसंगतियाँ थी वो भी दूर कर दी गई हैं। जो समकक्ष शब्द लिखा जाता था वो भी हटा दिया गया है। यानी कि डायरेक्ट जो एलिजिबिलिटी तय की गई है उसके मुताबिक अगर आपके पास योग्यता नहीं है तो देन यू आर नॉट एलिजिबल। बट यहाँ पर अभी भी एक पेंच बताया जा रहा है। तो फिलहाल अभ्यर्थी जो थे वो कल पहुँचे थे यूपीपीएससी आयोग। तो वहाँ पर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगतियों को लेकर शासन को पत्र भेजा गया है। जैसे ही स्थिति स्पष्ट होती है तत्काल विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। यानी कि विज्ञापन लगभग अब कभी भी जारी हो सकता है। आरक्षण के लिए कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं, उनको क्लियर करते ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। हालांकि अभ्यर्थी जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि 3 साल की छूट भी उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से वैकेंसी आई नहीं है। बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं वो ओवर एज हो चुके हैं और अभ्यर्थियों ने कहा कि उनकी मांगों से शासन को अवगत कराया जाएगा। शासन पर मंजूरी मिलने के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। यानी कि आयोग ये कह रहा है कि आप लोगों की जो मांग है वो हम शासन तक पहुंचा देंगे, इसके बाद शासन जो कहे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अभी टीजीटी परीक्षा पर, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि परसों जब युवा मंच के अनिल सिंह गए थे तो वहाँ पर जो अधिकारी मौजूद थे उन लोगों ने संकेत दिए थे कि 30 और 31 जुलाई को टीजीटी की परीक्षा करवाई जा सकती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अध्यक्ष जो हैं वो फ़िलहाल प्रयागराज में मौजूद नहीं हैं, लखनऊ गई हैं शासन संबंधी कुछ वार्ता से। तो यहाँ पर फ़िलहाल अभी ये कहा जा रहा है कि जो फाइनल डेट है कि 30-31 जुलाई को होगी या परीक्षा उसके बाद जाएगी, तो फाइनल डेट के लिए एक मीटिंग आयोजित की गई है। अब मीटिंग हो जाने दीजिए, उसके पश्चात ही आपको क्लियर पता चल पाएगा कि यूपी टीजीटी की एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी। ये तो तय कर लिया गया है कि पीजीटी जो है वो अगस्त के तीसरे सप्ताह में करवाई जाएगी। यानी कि कुल मिला के तीसरे सप्ताह का मतलब हो गया आपका यहाँ पर कि 14 से लेकर 21 के बीच में, 14 से 21 अगस्त के बीच में। तो मुझे लग रहा है कि 14 के बाद क्या होगा, 15 को तो 15 अगस्त ही है, तो 16 को भी छोड़िए, 17 तारीख से लेकर 25 के बीच में कभी भी ये परीक्षा करवाई जा सकती है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और रही बात ये कि 21 और 22 जुलाई को क्या यूपी टीजीटी हो पाएगी, इस पर अभी निर्णय लेना शेष है। अभी आयोग कह रहा है कि उस पर वो बैठक करेगा और बैठक करने के पश्चात वो निर्णय लेगा कि यूपी टीजीटी की परीक्षा कब करवाई जाएगी। और इसी के साथ कुछ और भी अपडेट्स निकल कर सामने आ रहे हैं, जैसे कि टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन कब तक आएंगे। तो इस पर अफसरों ने बताया कि कार्मिक विभाग को एक नया पोर्टल बनाना है और इस पोर्टल पर विभाग द्वारा ई अध्याचन मंगाया जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप, ये अध्याचन वाला जो मामला है ना, कितने लंबे समय से चल रहा है। कम से कम 10 बार तो बैठक हो चुकी है और 10 बार बस यही है कि पोर्टल बनवाया जाएगा, ई अध्याचन मंगवाया जाएगा, लेकिन ये अध्याचन आ नहीं पा रहा है। फिलहाल अभी भी इसमें कहा गया कि 1 महीने का समय लगेगा, पोर्टल बन जाने दीजिए, 1 महीने का समय लगेगा, इसके बाद नया विज्ञापन जारी किया गया है। ये बात जो है कही जा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का परिणाम शीघ्र जारी किए जाने की मांग पर जुलाई में रिजल्ट जारी होने की संभावना व्यक्त की गई है। और बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर वाले ध्यान दें, कहा जा रहा है कि बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 23 से 29 अगस्त के बीच करा ली जाएगी। तो यहाँ पर टीजीटी के जस्ट बाद बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा भी करवाई जा सकती है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी जो मांग रखी गई है उसमें ये कहा गया कि बीएड अभ्यर्थियों को एक अवसर और दिया जाए जो आगामी पीजीटी की परीक्षा आने वाली है। इसी के साथ टेक्निकल आर्ट वालों को भी एक अवसर देने की मांग की गई है और इस स्तर पर शासन स्तर से निर्णय संभव है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल ये सारी अपडेट्स आज के अखबारों में हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर आप लोग कर दीजिएगा। धन्यवाद।